I'd like to request our respected principal sir to welcome our guest. Sir, please. वो सिखाने के लिए, इसका डेमो देने के लिए हमारे बीच हमारे गेस्ट आए हुए हैं बेटे। और जब तक भी ये पूरी एक्टिविटी दिखाएंगे आप लोग डिसिप्लिन में रहेंगे और देखेंगे, आप अच्छे से सीखें, क्योंकि फायर ये क्या है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर आप इसका यूज करना नहीं जानते, ये वहां पे रखे हुए भी हैं और आप यूज करना नहीं जानते तो कोई फायदा नहीं होगा ना। इसलिए आप सब बच्चों को ध्यान से सुनना है और ये सीखना है। और मैं अपने सभी अतिथियों का जो है स्वागत करता हूं कि उन्होंने कल ही बेटे इनसे बात हुई हमारी और कल रिक्वेस्ट किया तो आज लोग ये हमारे बीच आए हैं। वेलकम सर एंड थैंक यू कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हैं। The gathering, sir, please. Respected principal sir, respected teachers and my beloved students. My name is Partha Sarathi. I am from CSF Fire and we are from Nalco Angul plant. Today I am going to give you some brief information regarding fire and classification of fire and the extinguishing media used to extinguish the fire. It's a brief class. First of all, I would like to say that the equipments, whatever kept in front of you, which is in the red color, we call it as an extinguishers. Okay? And after completion of this brief information, we will going to give you a small demo also, how to extinguish the fire. First of all, I would like to tell you the definition of fire. What is fire? Anybody can answer? Even teachers are also welcome. What is fire? Any inputs? Yeah, please. Okay. Any other inputs? Yes, Subhranshu, बोलो जोर से बोलो। Fire is a rapid oxidation of a material during the exothermic chemical process of combustion. Once again I will repeat it. Fire is a rapid oxidation of a material during the exothermic chemical process of combustion, in which heat, light and smoke comes out from the fire. This is the small definition. Rapid oxidation of a material. What does it mean? The material which got fire, it disintegrates. Okay? This fire, these extinguishers are based on the classification of fire. The classification is done according to the material which involved in the fire. For example, we are classified into Class A, Class B, Class C, Class D, Class E and Class K. But normally in India we follow first four: Class A, Class B, Class C and Class D. What is Class A? The material during burning as a residue, if it gives a carbonaceous material at the end of इसको देखिए लेना आराम से। मैंने पहले क्या किया था, पिन को निकाल दिया था, इसको हैंडल को पकड़ा, जहां आग लगी उसको एम लिया, फिर क्या किया, इसको स्क्वीज किया, है ना, दबाया, और जहां आग लगी उसको हल्का हल्का स्वीप कर रहा हूँ, है ना। ऐसे ही करना है, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं बेटा, बिल्कुल डरिए नहीं।
हिम्मत ना डरिए मत, आराम से। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, सब होगा, अंदर चलते रहिए नीचे। हाँ कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया, दबा के रखिए, कोई नहीं। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, कोई नहीं, मैं पकड़ के रखता हूँ। ये निकाल दिया मैंने, है ना। इसको जहाँ आग लगी उस पे एम लिया है मैंने, है ना। फिर इसको दबा दिया है, फिर हल्का हल्का लो लो बेटा, आप दब कीजिए आराम, हिम्मत से। हल्का उठा के रखना, आगे आगे चलना है, धीरे धीरे। इनमें आग लगता है तो फॉर्म वाला एक्सटिंग्विशर चलाएंगे। लकड़ी इनमें आग लगने से उसका इस्तेमाल करना है, जिसमें मटेरियल सर ने बता दिया, पानी और एक 60 ग्राम का कार्ट्रेज रहता है। अब आ गया फोम, अब आ गया जिसमें तेल है हुआ, पेट्रोल, डीजल, ग्रीस, इन सब में आग लगती है। तो किसका इस्तेमाल करना है? बी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का, जिसमें रहता है AFFF फोम और पानी रहता है, कार्ट्रेज रहता है उसको निकालने के लिए बाहर। ठीक है, तो अभी देखिए इसका ऑपरेट वही सेम है, पास का सेम नियम है। इसको पुल करना है, एम लेना है, स्क्वीज करना है और स्वीप करना है, सेम यही नियम है। सभी एक्सटिंग्विशर का चलाने का यही नियम है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है बच्चा? तो अभी हम लगा रहे हैं किसमें आग? बी टाइप में। अभी जैसे डीजल पेट्रोल में आग लग गया तो क्या करना है? लगाइए, देखो लग गया। देखिए क्या है, हमने क्या किया पहले, आप थोड़ा इधर आ जाइए ना, वो कॉर्नर वालों में कुछ दिखाई नहीं। अच्छा, अब सबको दिखाई दे रहा है? तो बच्चा बोलना है ना, बच्चा पार्टी बताना है कि नहीं दिख रहा है। ओके चलिए, देखिए ये कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। देखिए मैंने ले लिया, ये देखिए हाँ लीजिए बेटा, आप कीजिए, आप दबाइए, तो दबा के रख लें। हाँ चलिए, पकड़िए आगे, पकड़िए इसको, पकड़ना आगे। हाँ हाँ, एक जगह पे डालिए। हाँ बस बस, छोटी दूसरा दबाना नहीं इसको। अच्छा, वेरी गुड। बस एक जगह देखिए, एक जगह देखिए। बढ़िया बढ़िया। हाँ हाँ, कौन तैयार है? वही सेम इसका सिद्धांत है बेटा, जो पास बताया था, सेम है। देखिए डिश को मैंने पकड़ा, एम ले लिया, आग लगा है ना। अब उसमें क्या करता था, यहाँ पिन रहती है, पिन निकाल ली। अब इसको ये ट्विस्ट करना है, घुमाना है। बेटा यहाँ पकड़िए, रबर को पकड़िए, रबर को पकड़िए। हाँ पकड़िए आराम से। ये देखिए मैं खोल रहा हूँ। एम लगाना है, कहाँ आग लगी एम उस पे लगाना है, आपका एम वहीं रहना है। ठीक है, बेटी सिलेंडर LPG गैस है ना सभी के, अगर वो लीकेज होता है या उसमें आग लग जाता है ना, तो सबसे पहले तो खिड़कियां खोल देनी है ना। जो बताते हैं खिड़कियां विड़कियां खोल देने, और स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है। गीला कपड़ा लेना है, क्या लेना है? और उसको गीले कपड़े को इतना लंबा होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ताकि एक ही लपेटे में उसे लपेटो तो उसे कट ऑफ हो जाएगा ऑक्सीजन। जब उसे कुछ खाना मिलेगा नहीं तो अपने आप बुझ जाएगा वो। ठीक है, अब हमारे पास है नहीं, तो आपको दिखाते वो
क्योंकि जैसे लीकेज होता है वो आग निकली रहती है, वो गीला कपड़ा या बोरी रहता है घर में, उसको डिबोना है और कपड़े का लपेटा मारना है उस पर एकदम स्पीड में। हम बकेट के ऊपर ढक सकते हैं। अगर एलपीजी में आग लगती है तो सिलेंडर कौन सा सिलेंडर बेटा? सर जो हम जिसको खाना अगर वो अगर आग लग जाए तो एक्सटिंग्विशर का तो खोलिए सर, खोलिए खोलिए और खोलिए। हाँ, बंद कर दिया। देखो सर जी ने तो बहुत बढ़िया कर दिया, एक ज्यादा यूज की नहीं वो बढ़िया। हाँ, लेकिन सर ने बहुत कम समझ लिया है। दबाना नहीं है, आराम से खोलना है, घुमाना है, घुमाइए। हाँ घुमाइए घुमाइए। घुमा दीजिए। हाँ खोलिए। हाँ आप जैसे धीरे खोलेंगे ना उसमें धीरे वो होगा, स्पीड में खोलने से क्या एकदम है ना। बस हाँ यस। सर पहला क्वेश्चन ये है कि एक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कितनी देर तक चलता है अगर हम उसे यूज कर रहे हैं तो? एक जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कितनी देर तक चलता है जब हम उसे यूज करते हैं? Okay. The extinguishing media, no, which are kept in that portable extinguisher, the quantity is very less, and that is suitable only for initial fires. Since the quantity is very less, it can be used only around 1 minute or less than 2 minutes. It won't last for more than 2 minutes. और सर अगर एक इंसान है, सर अगर वो जल जाएगा तो हम उसे कैसे बचा सकते हैं? Actually, nowadays, no, we are using synthetic materials. If you take the most of the clothes, what we wear right now, nowadays, it is made up of synthetic material. This synthetic material is not good if you compare with cotton and other related material. काम करना बंद कर देता है, तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बाहर आने के लिए? A room, okay, a room will be filled with some materials. First of all, we should not stand. For example, we should not stand, we should crawl, because normally during the fire there will be a smoke. If you inhale those smoke, it may suffocate. Okay, to avoid this, because normally hot air means it rises up only. The direction will be upwards. So in the low level area, the intensity of smoke will be very less. So you have to crawl or make your position in a little thing, so that you can easily come out of that. थैंक यू सर। ये है कि अगर पेट्रोल से आग जल जाए और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर ना हो जो पेट्रोल बुझाता हो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर पेट्रोल से आग जल जाए और हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि पेट्रोल पंप या फिर कहीं एरिया नीचे या फिर पेड़ में वगैरह। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन normally extinguishers will be placed in the fuel dispensing station. Even though if it is not available, the easily available material is water, but we are not supposed to use water in that liquid material. So, but we are not supposed to use water. The simplest material is sand. Normally the sand. और हमारे पास तब सैंड ना हो और कोई फायर एक्सटिंग्विशर ना हो तो हम क्या कर सकते हैं?
This question, no. For example, we will take a bike. Normally, there are different problems with the different reasons a fire can be caught in a bike. The first thing is the fuel should not be filled till the जो बताया था टाइप ई और टाइप के में सर क्या होता है? Class A is meant for carbonaceous material. Class B is for that inflammable liquids. Class C gases. Class D it's for metallic fires. Okay. That class E and class K. Class E is for electric fire. Normally in India we doesn't follow that because all the electrical equipments, for example, we will take a transformer. Okay. If you switch off that supply, incoming supply, it will automatically comes under the class B category. So we have to use each and every equipment is having a lifetime. Okay. It is normally we use up to 10 years minimum. And after using this, whatever you have used right now, we will take this to the fire station. We are having the spares and cartridges. ये अलग अलग एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं. जैसे 60 ग्राम वाला है तो अभी आपने ए टाइप और बी टाइप का जो चलाया था जिसमें 9 लीटर पानी और फॉर्म रहता है 275 ml और एक कार्ट्रिज रहता है 60 ग्राम का. ऐसे ही सेम डीसीपी जो हमारा 5 kg का उसमें 120 ग्राम का कार्ट्रिज रहता है. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है ऐसे ऐसे कार्ट्रिज का बढ़ता है. जैसे 10 kg का हम बढ़ते हैं तो उसमें 180 से लेके 200 कैसी. It doesn't mean the classification is done according to the burning material. It is not that class B material is a classification of A. And whatever the inflammable materials, for example, you can say propane, butane or petrol, diesel, kerosene, that comes under the classification of B category. It's class B. And whatever the gases like LPG, that comes under class C. And class D means whatever the material which involves metallic like aluminium, zirconium, etc. That comes under the classification of D. This equipment whichever kept in front of you is called the first aid firefighting equipment. Why it is called as first aid firefighting equipment? Anyone? कैरी भी हो सकती है घर में और ये आग लगने पे छोटी मोटी जगह पे बहुत काम भी आ सकती है. It's a very good right answer. It is called a first aid firefighting equipment because it is portable so that we can carry from one place to another place, because a fire engine cannot be placed all the area. It should be placed in a particular area, but this portable equipment can be placed at any, even in the industries, even in schools and at offices, buildings, wherever you want. It's easy to carry, and the meaning of first aid means this equipment, these extinguishers are meant only for to extinguish the fire in the incipient stage. It means the initial stage. It is suitable only to extinguish a small fire. So when सर यहाँ रखे इनके सबके अलग अलग मतलब होते हैं. ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास, जैसे सर ने बता दिया है. अभी हम ए क्लास की आग लगाएंगे जिसमें लकड़ी, जूट और रहता है जो बुझने के बाद कार्बन छोड़ देता है. ठीक है, आप उस पर देखिए. अभी लगाएंगे हमारे जो कलीग्स हैं, लगाइए फर्स्ट. देखा लगा ना, देख रहे हैं आप लोग. अब इस पे हम लगाएंगे. अब इस पे कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे आप लोग? गुड, वेरी गुड. तो अभी हम ए क्लास की आग को बुझाने के लिए वाटर टाइप. अच्छा सर, बच्चों को बेटा ये बैठ के दिखेगा आराम से. कोई दिक्कत नहीं, सब आ जाएंगे. अच्छा, अविनाश जी आ जाइए.
आइए अविनाश जी। देखिए इसके नियम है, पास करते हैं इसको। पहले हमने पिन निकाली, पुल किया, ठीक है ना। अब जहां आग लगी है उसको हम एम लेंगे, है ना। ठीक ठीक, ये देखिए मैंने पिन निकाल दी। आ जाइए आइए, पिन निकाल लिया। ये देखिए एम ले लिया मैंने। अब क्या किया मैंने, दबा दिया, इसको स्क्वीज किया। अरे बेटा हम दबाएंगे, इसको दबाना है और एम पे रखना है इसको, ठीक है। पकड़िए आराम से, पीछे हाँ दबाइए, थोड़ा हल्का दबाइए। हाँ चलिए, छोड़ दीजिए। हाँ नीचे रखिए, हाँ छोड़ दीजिए। हाँ चलिए, देखिए हल्का हल्का आगे बढ़ते रहिए, हल्का हल्का उठा के इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। हाँ बैठ जाए। ये पिन था, इसको निकाल दिया हमने, ठीक है। इससे ब्रांच पकड़ी, जो एम जहां आग लगी उसको एम करेंगे हम, फिर इसको स्क्वीज करेंगे और फिर स्वाइप करते रहेंगे, ठीक है। ये पास का नियम है। चल बेटा दबाइए, इसको एम लीजिए आराम से, आगे रखना है, आगे रखना है। एक पैर पे थम देते हैं, झुका के झुका के। हाँ हाँ, डरना नहीं है। देखो शाबाश, फिर दबाइए दबाइए, डर रहे हैं। हाँ इसको बढ़िया।